हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चे चले गए हैं, हस्बैंड भी चले गए हैं और मैं आ गई हूँ अपने किचन के काम में। तो मैंने कहा चलो किचन साफ़ कर देती हूँ। अक्सर मैं पहले ना किचन ही क्लीन करती हूँ। तो बस बर्तन थे, आज तो कम ही थे। कभी बहुत ज़्यादा हो जाती क्योंकि कभी दो दो सब्जियाँ बनती है तो फिर ज़्यादा हो जाते हैं। आज तो आलू गोभी की बनी थी तो जो सबको पसंद है, तो इसलिए कम बर्तन ही थे। तो बर्तन धुल देती हूँ और अभी बाद में भी होते हैं बर्तन, तो आपको पता है दिन भर होते ही रहते हैं। तो बस और बारिश लगी है, मौसम बिल्कुल बहुत ख़राब है। वो तो शुक्र है आरब चले गया, उसके बाद बारिश लगी है। तो और हन्नू के जाते टाइम भी रुक गई थी, मतलब आज बारिश भगवान ने दया कर दी। नहीं तो हम अक्सर ऐसा होता है कि जिस समय बच्चे जाते हैं ना उसी टाइम पे ही बारिश होती है, लेकिन नहीं। और अब लगता है लेकिन जब लेने जाऊँगी तो बारिश होगी। तो बस मेरे बर्तन वगैरह हो गए और गैस वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था पहले, तो मुझे ध्यान नहीं रहा। और ये बॉटल ना जूस की थी, तो मेरा आरब भाई इतना जूस पीता है, स्कूल भी पता है जूस ही लेके जाता है बॉटल में। तो बस कर दी उसने ये खाली। और 2 महीने भी नहीं चलाई होगी इसने इतनी बड़ी बोतल, जबकि मिला के मतलब करते हैं इसे। तो चलो वो अब ये कि अब ख़त्म हो गई, अब आराम से रहेगा। तो बस यहाँ पे सिंक वगैरह भी साफ़ कर दूँगी। और आप नल देख रहे होंगे, शायद दिख नहीं रहा आपको ना, तो जो मिक्सर था ना वो ख़राब हो गया था, वो ना टपकने लग गया था नीचे से। तो फिर हमने भाई मकान मालिक को बोला किसी का घर ख़राब हो अच्छा नहीं लगता, तो फिर उन्होंने दीदी ने वो मतलब सिंगल वाला लगा दिया, मिक्सर नहीं लगाया फ़िलहाल। होते ये मिक्सर महंगे आते हैं तो सिंगल वाला लगाया, क्योंकि गीजर वगैरह तो हमारा है भी नहीं। ये तो खैर अभी मोटर का पानी चल रहा है, लेकिन उधर अभी दिख नहीं रहा, मग्गा आगे ना जग आगे, इसलिए दिख नहीं रहा है। तो चलो सिंक भी मेरी क्लीन हो गई। और ऐसी सिंक अच्छी लगती है ना, चमकती हुई। लेकिन ये सिंक खाली नहीं रहेगी, अभी थोड़ी देर बाद फिर भर जाएगी क्योंकि नाश्ता करूँगी तो उसके बाद भरी जाएगी। तो बस हो गया है मेरा किचन का काम। और अब जाती हूँ अंदर। तो अंदर बस वही समेटना, और जैसे अब बारिश का मौसम था तो नहाते ना तो ड्रायर करते हैं। अब बच्चों को बड़ा शौक़ होता है तो ड्रायर वगैरह करते हैं, तो संभाल दिया है मैंने। और बस अब अपना यही समेटा समेटी लगे रहेंगे। होता ही है वो, मतलब बच्चे कैपरी खोलेंगे यहाँ फेंक देंगे। और आजकल तो कैपरी अलग पहन रहे हैं, जब ठंडा लगता है तो लोअर पहन लेते हैं, फिर कैपरी पहन लेते हैं। तो दो दो चल रही है उनकी, तो कहीं पे कॉपियाँ गिरी हुई, कहीं पे कुछ। तो बस ऐसे ही है, यही समेटना। और यही अगर काम समेटता रहे ना, पहले मैं पता क्या करती हूँ, जितने कपड़े मुझे अंदर मिलते हैं मैं सब बाहर ले जाती हूँ, धुले हो अनधुले हो कुछ हो। फिर वहाँ से फिर छान के लाती हूँ कि कौन से धुल निकले और कौन से ये हैं। क्योंकि ये होता है कि अंदर इधर से उधर लटकते रहते हैं, नहीं तो फिर बाहर मशीन में रख देती हूँ। फिर जब अंदर पूरा काम हो जाता है फिर देखती हूँ कि कौन से धुले हुए हैं, कौन से वो है, और फिर मैं ले आती हूँ। वैसे तो मुझे पता रहता है ना खैर, कौन से धुले कौन से अनधुले। और ये इसलिए हो रखा है ये सब काम क्योंकि ना मौसम ख़राब है। और जैसे ये लोअर है तो ये उसने गेम्स में पहन के ले गया, और कैप्री घर में पहने, तो ये हो रहा है दो दो कपड़े। और उसमें भी देख रहे होंगे आप मशीन के ऊपर, तो वो ना मैंने जो कुर्ते फिटिंग किए थे ना वो मैंने बाहर ही रखे, क्योंकि अगर मैं अंदर संभाल दूँगी ना तो मुझसे बिल्कुल वो काम नहीं होता, फिर मैं भूल जाती हूँ मतलब ना। तो वो कुर्ते मैंने ऐसे रखे, लेकिन आज मैं उनको फाइनल करके रहूँगी, क्योंकि वो कुर्ते फिर इधर से उधर ही लटक रहे, वही वाली बात होगी। तो बस अंदर से झाड़ू लगा के आ गई हूँ। अंदर का रूम मैंने आज सुबह ही ठीक कर दिया था। और क्योंकि गद्दे निकलते हैं बाहर ना, नीचे निकलते हैं, तो फिर मैंने जिस समय उठाए थे उसी समय रख लिए थे। और भले ही बारिश कितनी भी हो रही, लेकिन उमस वैसे ही है। रात को कूलर चला ही है, क्योंकि अंदर ना बंद से हैं ये कमरे ना, तो बिल्कुल खिड़की नहीं है, जैसे ऐसे खिड़की नहीं है। और ये ना जैसे देखो, ये अभी मैं लाई थी ना कुछ दिन पहले, तो 2-3-4 महीने जो भी होंगे, अब फट गया ये मेज पोस्ट ना, फट गया। कपड़े वाला ठीक रहता है, मैं ये वाला इसीलिए लाई थी कि वो रहता है कि मतलब पानी वगैरह गिर जाए तो इतना दिक्कत, लेकिन मतलब सही नहीं रहा। तो ये करूँगी, अब कपड़ा लाऊंगी, ट्रांसपेरेंट शीट आती है तो वो लाऊंगी। चलो देखूँगी, पता नहीं कब आता है। अभी तो बड़ी मुश्किल से ये आया, ये मतलब याद ही नहीं रहती। और लाइट चली गई, देखा आपने, लाइट चली गई। तो ऐसे होता है, मार्केट जाओ ना ध्यान नहीं रहता, जिस चीज़ के लिए जाओ वही चीज़ लेके आओ, और चीज़ ध्यान नहीं रहती। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए पोहा, और झाड़ू पोछा मतलब सारा काम मेरा हो गया। देख ही लिया आपने, झाड़ू तो आपके सामने लग गया था। फिर लाइट चली गई थी तो बाहर तो पोछा लगाना ही था, अंदर ही अंदर लगाना था। बाहर क्योंकि मौसम सारा ऐसे ही है, तो किचन में और अंदर मैंने पोछा लगा लिया था। फिर मैंने पोहा भिगा लिया था। मैंने कहा आज पोहा बनाती हूँ। और ये मतलब ज़्यादा लग रहा होगा ना आपको, तो वो ये डब्बा खाली था तो मैंने कहा पूरा बना देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बचता फिर थोड़े दिन के लिए। तो मैंने कहा इसको आज पूरा बना देती हूँ, जितना खाया जाएगा खाऊंगी, नहीं तो फिर ये है कि बाद में बच्चे खा लेंगे या कोई भी खा लेगा। तो बस पोहे में मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा डालती नहीं हूँ, बस प्याज और हरी मिर्च डालती हूँ, जैसे लोग आलू डालते हैं। इससे सॉस निकाली थी लेकिन निकला ही नहीं, क्योंकि ख़त्म हो गया है। दूसरा है बट वो है कि मैं ये डाल रही थी कि ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो होता है ना।
तो बस यहाँ पे पोहा अपने लिए सर्व कर लूँगी। ब्रश वगैरह मैंने सब कर दिया, बस नहा ही नहीं हूँ, वो ही बाद में नहाऊंगी, क्योंकि मतलब मुझे ये था कि आज भी सारा काम, पूजा नहीं करनी थी मुझे, तो मैंने कहा चलो सारा काम करके नहाऊंगी। तो ये मेरा तैयार हो गया पोहा, थोड़ा सा मैंने नमकीन डाल ली है ऊपर से, और ये यम्मी पोहा तैयार हो गया है। तो बताना कैसा लगा आपको देख के मेरा पोहा, डिलीशियस। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वैसे वेलकम तो पहले हो गया है, बट फेस टू फेस मैं भी बात कर रही हूँ। तो बज रहे हैं टाइम, अच्छा ये कट्टा है आटे का कट्टा है ना, मैंने कहा ये येलो येलो क्या है यहाँ पे। तो 12 बज गए हैं, काम हो गया है। कपड़े ना कल के ही नहीं सूखे, हल्के हल्के से होते ना, कुछ कुछ तो सूख गए थे, जैसे पैंट वगैरह वाइट थी इनकी सैटरडे की, तो वो थोड़ा हल्के हल्के, तो वो मैंने ना अंदर ही कमरे में डाल दिए हैं। फ़ैन ऑन कर दूंगी, अब क्या करूँ। और जो आज के वो डाल दिए हैं रेलिंग पे बाहर कपड़े। और बस खाना बन गया। आज मैंने बनाया है बड़ी का साग और भात, हमारी पहाड़ी डिश है बड़ी का साग। वैसे तो सभी बनाते हैं, वो उड़द की दाल की बड़ियाँ होती है ना, जो वो बहुत टेस्टी लगती है मुझे, और बच्चों को भी पसंद आ जाती है, तो फिर ठीक है। और बनाया नहीं था सावन से, क्योंकि वो था प्याज लहसुन पड़ता नहीं है, तो इस वजह से बनाया नहीं था। बिना उसके अच्छी भी नहीं होती है ना वो। तो बस खाना बना दिया है, और जैसे झाड़ू मारी थी वैसे आपने लोगों ने देखा होगा कि लाइट चली गई थी, तो उसके बाद आई थी लाइट। आज मैंने बहुत मतलब मेरे जो उस दिन मेरे कपड़े वो मतलब जो कुर्ते थे वो नाप किए थे ना, मतलब निशान लगाए थे, तो आज वो फिटिंग कर दी हैं। एक दो इसकी कैपरी वगैरह फटी थी, तो वो भी मशीन का काम किया है मतलब टोटल। तो अभी थोड़ी देर पहले नहाई हूँ, पूजा वगैरह मुझे करनी थी, तो फिर नहाई में लेटी थी, मतलब अभी नहाई हूँ, सारा काम फिनिश करके तब नहाई हूँ। और फ़ैन तो नहीं चल रहा क्योंकि मौसम है बिल्कुल ख़राब। ये फ़ैन ना थोड़ा वैसा भी है, मतलब मोड़ना पड़ता है, रेगुलेटर टूटा हुआ है इसका, तो इसलिए नहीं चला। अब बाहर वाले कमरे में हो रखा है अंधेरा, तो इसलिए मैं अंदर वाले रूम में आ गई हूँ वीडियो बनाने। और बारिश तो ख़तरनाक हो रही है, मतलब 2 मिनट के लिए रुक रही, फिर बरस रहा है, फिर रुक रही, फिर बरस रहा है, ऐसे ही हो रहा है। तो कल से मौसम ऐसे ही है। तो चलो अब चलती हूँ थोड़ी देर में, 10 मिनट बाद, वो 2 मिनट तो आपसे बात करते करते ही होंगे, तो जो भी मिनट होंगे, तो चलती हूँ अब हन्नू को लेने के लिए, फिर मिलूंगी आपको बाद में। सो फ्रेंड 2 बज गए हैं और आरब को लेके आ गई हूँ मैं, और हन्नू तो खैर आ गया था पहले ही। तो बस बच्चे आ गए हैं। शुक्र है कि बारिश हन्नू के टाइम पे तो थोड़ा बहुत हो भी रही थी, बट आरब के टाइम पे नहीं हुई। कुर्ता मेरा थोड़ा थोड़ा गीला हो रखा है, तो बस अपना चेंज कर लूँगी। मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने कहा दोनों भाई आ जाएंगे तभी करूँगी, कहीं फिर बारिश होगी, बट भगवान की दया से बारिश हुई नहीं। तो चलो खाना देती हूँ बच्चों को, मतलब आराम से खा लिया है, आपको देती हूँ और दिखाती हूँ आपको मैंने आज क्या बनाया है। मुझे बहुत पसंद है और आरब को भी मेरे पसंद है, दिखाती हूँ। तो ये देखिए बड़ी का साग, और घी जरूर, बच्चे ना मेरे बिना घी के नहीं खाते, घी डालना जरूरी है। बोलते घी का टेस्ट नहीं आ रहा, और पता है उन्हें मतलब फिक्स चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा भी दे दिया ना तो फिर तो नहीं खाएंगे, और कम भी नहीं चाहिए, मतलब मीडियम चाहिए। क्या बताऊँ, एक माँ को ही पता होता है कि बच्चों को किस तरह का चाहिए ना। तो चलो खाना देते हैं। तो ये है हमारा बड़ी का साग, और इसमें डाल दिया है घी, और अब ले जाती हूँ आरव के लिए। या तो दरवाजा ही खोल लो। तो मौसम है बिल्कुल सुहाना सा, अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं वैसे, और बट ये कि ठंडा हो गया, मौसम ठंडा हो गया। और बस स्कूल से बच्चे आ जाएं, स्कूल जाते समय ना हो, और तो बारिश होती रहे कोई बात नहीं। तो चलो इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।